नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स NIOS में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये है क्लास 13। यदि आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर आप न्यू सिलेबस का पूरा सिलेबस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने से आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में भी जोड़ दिया जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप देख रहे हैं कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन समझाइए। किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं, तो आंसर्स को समझेंगे। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवधि में होती है। इस समय शारीरिक रूप से बच्चों में यौन हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे ऊंचाई, वजन और शरीर की बनावट में तेज परिवर्तन होते हैं। मानसिक रूप से बच्चे में आत्मचेतना, स्वतंत्रता की भावना और पहचान बनाने की इच्छा बढ़ती है। भावनात्मक रूप से वह संवेदनशील और अस्थिर हो जाता है। शिक्षक और माता पिता को समझदारी से मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि किशोर सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर हमने समझा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। एक बार फिर से आपको बताते हैं। किशोरावस्था है ये 12 से 18 वर्ष की अवधि में होती है। इस समय बच्चे में यौन हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनकी ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ती है, शरीर की बनावट में बहुत ही तेज़ी से बदलाव आते हैं। मानसिक रूप से बच्चों में आत्मचेतना और स्वतंत्रता की भावना आ जाती है। साथ ही उन्हें अपनी पहचान बनाने की भी इच्छा जागृत होती है। भावनात्मक रूप से बच्चे संवेदनशील और अस्थिर होते हैं, इसलिए उनके माता पिता को और बच्चों के शिक्षक को समझदारी से उन्हें सही दिशा में सही मार्गदर्शन, सही रास्ता बताना चाहिए, जिससे कि किशोर सही दिशा में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर सकें और अच्छे मार्ग पर चलकर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकें। अगला क्वेश्चन है, अधिगम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, समझेंगे इसका आंसर। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के माध्यम से अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। यह जन्मजात नहीं होता बल्कि अनुभवों से विकसित होता है। अधिगम निरंतर, क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह व्यक्ति विशेष होता है क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। अतः अधिगम की सफलता प्रेरणा, रुचि और वातावरण पर निर्भर करती है। समझिएगा अधिगम क्या है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और अपने अभ्यास से सीखता है और सीखते सीखते अपने व्यवहार में परमानेंट स्थायी परिवर्तन लाता है। यह जन्मजात नहीं होता है, मतलब जन्म से नहीं मिलता है, बल्कि अधिगम बालक या व्यक्ति अपने अनुभवों से विकसित करता है। अधिगम लगातार होने वाली एक क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। यह व्यक्ति विशेष होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति का अधिगम अलग अलग होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, इसलिए अधिगम करने की हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। अधिगम की सफलता उसकी प्रेरणा पर, उसकी रुचि पर और आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति की रुचि है तो व्यक्ति अधिगम जल्दी से कर लेगा और वातावरण उसके अनुकूल है तब भी व्यक्ति अधिगम अच्छे से करेगा, अच्छे से सफलता उसे मिलेगी। यदि वातावरण खराब है और उसकी रुचि नहीं है तो अधिगम में कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी। ये था अधिगम क्या है और इसकी विशेषताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को समझाइए। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को समझाइए। आप देख रहे हैं B.Ed ब्रिजकोस न्यूज़ लेवर कैनवाला 2 यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए समझते हैं अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट अधिगम के सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक थे कोहलर, उन्होंने ये दिया था। उनके अनुसार सीखना केवल कोशिशों का परिणाम नहीं। वो बताते हैं कि सीखना सिर्फ कोशिशों यानी कि ट्रायल और एरर का परिणाम नहीं है, बल्कि समस्या को अचानक समझ लेने की प्रक्रिया है। कोहलर जी कहते हैं कि जो अधिगम है यानी कि जो सीखना है केवल कोशिशों का परिणाम नहीं है, बल्कि समस्या को अचानक से समझ लेने की प्रक्रिया है। उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए और पाया कि जब उसे समझ आ गया कि केले पानी के लिए डंडे जोड़ने होंगे, तो उसने तुरंत समस्या हल कर दी। इसका अर्थ है कि समझ के साथ किया गया अधिगम अधिक स्थायी और सार्थक होता है। समझ के साथ किया गया अधिगम अधिक स्थायी और सार्थक होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकता है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रयोग शिक्षक कैसे कर सकता है, समझिएगा। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी ने दिया था। उनका यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। शिक्षक इस सिद्धांत को कक्षा में प्रयोगों, गतिविधियों और अभ्यासों के माध्यम से लागू कर सकता है, जैसे विज्ञान प्रयोग, गणित की समस्याएं या भाषा अभ्यास। जब बच्चा खुद प्रयास करता है तो वह गलती करता है और उसे सुधारता है, तब उसका अधिगम स्थायी होता है। इसलिए शिक्षक को गलतियों को दंड नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है थॉर्नडाइक जी कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, गलतियां कर करके भी सीख जाते हैं। तो कोई टीचर है, शिक्षक है, उसे इस सिद्धांत को अपने प्रयोगों में, गतिविधियों में और अभ्यास के माध्यम से लागू कर सकते हैं अपनी क्लास में। जैसे कि विज्ञान के प्रयोग दें, बच्चे करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, करने के बाद वो गलतियां करेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, फिर सीखेंगे। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक जी कहते हैं बच्चों को, जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको शिक्षक उनके दंड नहीं समझना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको, टीचर्स को ये समझना चाहिए कि जो सीखने का अवसर मानना चाहिए। यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उसके बदले बच्चों को दंड ना देकर ये समझें कि बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो वो आगे चलकर ज़रूर सीखेंगे। इस प्रकार शिक्षकों को मानना चाहिए। ये था ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का सिद्धांत शिक्षा में क्या है, यानी कि मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है शिक्षा में। प्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है, समझेंगे इसका आंसर। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का शिक्षा में क्या महत्व है। प्रेरणा अधिगम की आत्मा है, यानी कि प्रेरणा है सीखने की आत्मा है। जब बच्चा किसी कार्य के प्रति उत्साहित होता है तब वह जल्दी और स्थायी रूप से सीखता है। कहने का मतलब है यदि बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता है, वो सोचता है मैं ये काम कर लूँ, तो वह बहुत ही जल्दी ही सीखेगा और स्थायी रूप से सीखेगा। स्थायी का मतलब वो उसे आसानी से नहीं भूलेगा। तो प्रेरणा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। आंतरिक, जैसे कि जिज्ञासा है, रुचि, बच्चे के मन में जिज्ञासा है, मुझे ये करना है, तो बच्चा उसे करेगा और अच्छे से सीख लेगा। और बाह्य प्रेरणा जैसे कि पुरस्कार यानी कि प्रशंसा,
बच्चों को कहा जाए कि यदि आप ये वर्क कर लेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा या बच्चे की बड़ाई की जाएगी, तो ये होती है बाह्य प्रेरणा। शिक्षक छात्रों को प्रेरित रखने के लिए रोचक गतिविधियाँ, प्रशंसा, प्रतियोगिता और समूह कार्य का प्रयोग करें या कर सकते हैं। प्रेरणा बच्चे की ध्यान शक्ति और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है। प्रेरणा से बच्चों का क्या होता है, ध्यान की शक्ति बढ़ती है और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर सीखा प्रेरणा क्या है, अधिगम की आत्मा है। अगर बच्चे को प्रेरित किया जाए तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। अब प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक बच्चे के अंदर से ही जिज्ञासा होगी, उसकी रुचि होगी, तो बच्चा आंतरिक प्रेरणा के अनुसार अच्छे से सीख पाएगा। बाह्य प्रेरणा में आता है पुरस्कार और प्रशंसा। यदि बच्चे से कहा जाए आप ये काम कर लोगे, ये होमवर्क कर लोगे, तो उसको पुरस्कार मिलेगा या उसकी प्रशंसा की जाएगी। जैसे बच्चे अच्छा काम करके आते हैं तो उनको बोलो वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो बच्चा सोचेगा मेरी तो प्रशंसा हो रही, तो उसे ये बाह्य रूप से प्रेरणा मिलेगी और बच्चे अधिक ध्यान और आत्मविश्वास से सीखेंगे। तो आज दोस्तों हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लिए हैं। यदि आपको इसका PDF लेना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 7055667037। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।